तो फाइनली बुचर ने अपने सरनेम का मान रख लिया है। साले तूने मेरी टांग काट ली। होमलैंडर भी अपने बच्चे को अच्छे से ट्रेन कर रहा है हरामी बनने के लिए। और क्या सिर्फ मुझे ही ये लग रहा है कि एपिसोड बाय एपिसोड तुम्हारी भाभी और भी ज्यादा सेक्सी बनती जा रही है। सज के संवर के द बॉयज सीजन 4 का 5th एपिसोड भी रिलीज हो चुका है और इस एपिसोड का नाम है बीवेयर ऑफ द जैबरवॉक माय सन। जैबरवॉक एक टाइप का फ्लाइंग बीस्ट है जिसे जहरीला बनाया जाता है जैसे कि कमेरा। और इस एपिसोड के हिसाब से जैबरवॉक है टेम्प वी लगे हुए ये बकरियां और ये मुर्गियां। लेकिन मेरे ख्याल से इस चीज का एक इनर मीनिंग भी है जो ह्यूई और उसके फादर के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेन वी से इस शो का कनेक्शन, क्या जो कैसलर सच में रियल है और एशली के माइंड में होमलैंडर से रिलेटेड क्या प्लान्स हैं। मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं थिंक नर्डी और ये है द बॉयज सीजन 4 के 5th एपिसोड का ब्रेकडाउन। ये एपिसोड स्टार्ट होता है वॉट की हिस्ट्री को दिखाने से, इसके लोगों से लेकर इसके प्रोडक्ट्स जैसे कि ये मूवीज, मैगजीन्स और एडवर्टाइजमेंट्स। इस यूनिवर्स में वॉट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का किंग है, वो इसी से प्रॉफिट जनरेट करते हैं तो वो इसी चीज को ज्यादा शोकेस करते हैं। नहीं तो ये हम सभी को पता है कि वॉट असल में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका स्टार प्रोडक्ट है कंपाउंड वी, एक ऐसा ड्रग जो एक नॉर्मल इंसान को सुपर हीरो बना सकता है। और अभी वॉट के पास है सबसे पावरफुल सुपर हीरो टीम द 7 जिसके हर एक मेंबर का इस एपिसोड में एक कॉमन गोल होता है। वॉट में काम कर रहे हैं उस गद्दार को ढूंढ कर निकालना जो द बॉयज के साथ मिला हुआ है। एपिसोड 2 में होमलैंडर का सपोर्टर टॉड मारा जाता है और इसके लिए एक्यूज्ड होते हैं स्टारलाइट की टीम के 2 मेंबर्स। वॉट के पास एक सिक्योरिटी फुटेज होता है जो उन दोनों स्टारलाइटर्स को इनोसेंट प्रूव कर देता है और ये फुटेज द बॉयज तक पहुंचाता है ए ट्रेन। तो अभी इस एपिसोड में सिस्टर सेज और होमलैंडर की टीम का मेन मोटिव होता है उस ट्रेडर को फाइंड आउट करना। सिस्टर सेज को जब इस सीरीज में इंट्रोड्यूस किया जाता है तब उसके बारे में कहा जाता है कि उसके पास सबसे स्मार्टेस्ट माइंड है, लेकिन मेरे ख्याल से ये एकदम बकवास है। इस एपिसोड में सबसे ज्यादा चालाक है एशली। वो ए ट्रेन को बचाने के लिए कैमरन का सैक्रिफाइस करती हैं। कैमरन के फोन से वो मदर मिल्क को कॉल करती हैं ताकि पूरा शक कैमरन पर चला जाए। सारे सूप्स मिलकर कैमरन को अच्छी तरीके से धोते हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि उसका डेथ हो गया है क्योंकि अगर उसे मारना ही होता तो फिर होमलैंडर उसे एक ही शॉट में मार सकता था। पर एशली के माइंड में क्या चल रहा है? लास्ट एपिसोड में जब ए ट्रेन होमलैंडर की रूम से एक कंपाउंड भी चुराने आता है तब एशली उसे देख लेती है। एशली भी होमलैंडर के रूम में ही होती है और मैं ये सच में नहीं मान सकता कि एशली सिर्फ होमलैंडर के टॉयलेट को गंदा करने के लिए आई है। लास्ट एपिसोड में वो अपने रेजिग्नेशन को टाइप करती है और फिर वो उसे फाड़ देती है क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो रिजाइन करती है तो फिर होमलैंडर उसे मार डालेगा। तो मेरे ख्याल से वो होमलैंडर के अगेंस्ट कुछ एविडेंस को कलेक्ट कर रही है ताकि रेजिग्नेशन के बाद भी वो होमलैंडर से बची रहे। लेकिन उसे ये पता नहीं है कि होमलैंडर अभी पूरी तरीके से पागल हो चुका है। इस एपिसोड में होमलैंडर का मोटिव होता है रायन के साथ अपने रिलेशन को ठीक करना। वो अभी अपने पसंद को अपने बेटे के ऊपर थोपने की बजाय रायन को ही डिसाइड करने का मौका दे रहा है और ये दिख भी रहा है कि होमलैंडर अपने बेटे के ट्रस्ट को फिर से गेन कर रहा है। रायन लोगों को हेल्प करना चाहता है लेकिन वैसे नहीं जैसे उसके डैड चाहते हैं, लेकिन फिर भी होमलैंडर रायन को कुछ हद तक इन्फ्लुएंस कर रहा है। होमलैंडर फाइनली अपने डिप्रेशन से बाहर निकल रहा है और वो भी अपने बेटे की मदद से। लेकिन इनका रिलेशन और होमलैंडर का दिमाग कितने टाइम तक सही रहेगा ये डिबेटेबल है क्योंकि आखिरी एपिसोड का नाम है असैसिनेशन रन, जहाँ पे होमलैंडर और इस एपिसोड के आखिर में दिखाए गए ये सारे सूप्स बहुत सारे लोगों को मारने वाले हैं और प्रॉबेबली ये सूप्स व्हाइट हाउस पर भी कब्जा करने वाले हैं। लेकिन वो कौन सा इवेंट होमलैंडर को ये सब करने के लिए ट्रिगर करेगा ये देखने लायक होगा। बिल और जो कैसलर इधर पे आगे के प्लान्स डिस्कस करते हैं। बहुत लोगों को लग रहा है कि जो कैसलर एक फिक्शनल कैरेक्टर है, बिली के दिमाग का इमेजिनेशन, और इसके लिए शायद 2 चीजें रिस्पॉन्सिबल है। पहला ये वॉर्म लाइक क्रीचर्स जो बिली के शरीर के अंदर रेंग रहे हैं और दूसरा है बिली का अकेलापन। बिली एक लोन वुल्फ तो है लेकिन वो अकेला है, उसके टीम मेंबर्स उसे रेस्पेक्ट नहीं करते, सिर्फ जरूरत के टाइम पर ही उसे बुलाया जाता है, किसी के साथ भी उस लेवल का पर्सनल कनेक्शन नहीं है। और अगर गौर से देखा जाए तो फिर इस टीम के हर एक मेंबर का एक दूसरे से अलग मोटिव्स हैं और मेरे ख्याल से यही सब चीजें जो कैसलर को क्रिएट करता है, जो बिली का ही इनर थॉट है। अगर इनके प्लान्स की बात की जाए तो फिर ये बहुत ही सिंपल है, एक वायरस को क्रिएट करना जो ऑलरेडी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है और उससे इन सूप्स को खत्म कर देना। इस वायरस को क्रिएट करते हैं डॉक्टर एडिसन कार्लोसा जो गडॉल्किन यूनिवर्सिटी के एक सीक्रेट लैब में काम करते थे और वो वायरस अभी विक्टोरिया न्यूमन के पास है। विक्टोरिया बहुत चालाक है और द बॉयज के इस टीम को ये पता ही नहीं है कि उस वायरस को ढूंढना कहाँ से है। तो ये टीम
अभी उस इंसान के पास जाता है जो विक्टोरिया के इस डेंजरस माइंड को क्रिएट करता है, यानी स्टैन एडगर। स्टैन को अरेस्ट किया जाता है क्योंकि उन्होंने कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को अपने घर पर रखा था। बॉयज अभी उन्हें जेल से बाहर निकालते हैं और फिर वो सब पहुंचते हैं स्टैन के कंट्री साइड घर पर, जहाँ पे उन्हें मिलता है एक सीक्रेट लैब। विक्टोरिया न्यूमैन इस लैब को क्रिएट करती हैं ताकि वो सुपर हीरो किलिंग वायरस को और भी ज्यादा पावरफुल बना सके। इस लैब का टॉप साइंटिस्ट होता है समीर, जिसके गलती की वजह से एक कंपाउंड भी इस फार्म के वाटर सप्लाई में मिल जाता है, जिसके बाद वो सभी डोमेस्टिक एनिमल्स वाइल्ड एनिमल में बदल जाते हैं, मतलब उनके अंदर सुपर पावर्स आ जाते हैं। और अभी उनका टारगेट होता है अपने बॉयज का टीम। स्टैन एडगर के पीछे पीछे विक्टोरिया न्यूमैन भी इधर पे पहुंच जाती हैं और अभी वो सब मिलकर उस साइंटिस्ट समीर को भी फाइंड आउट कर लेते हैं, जिसके पास सिर्फ एक वायरस का डोसेज है। वो अभी उस वायरस को एक डेड बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और फिर उसे वो बाहर फेंक देते हैं ताकि वो एनिमल्स उसे कंज्यूम करे और फिर खत्म हो जाए। सब कुछ इनके प्लान के हिसाब से ही होता है, लेकिन बुचर समीर को कैप्चर कर लेता है ताकि वो फिर से उस वायरस को बना सके और फिर उसके एक टांग को भी काट देता है, जिससे सबको ये पता चल जाए कि समीर उस अटैक से मारा गया है। अगर इनके इस भागम भाग को गौर से देखा जाए तो फिर इस तरफ जा रहे हैं न्यूमैन और स्टैन एडगर, इस तरफ जा रहे हैं फ्रेंची, मदर मिल्क, किमिको और स्टारलाइट, वहीं इस तरफ भाग रहे हैं बुचर और समीर। वैसे ये आखिरी बार है जब समीर दौड़ रहा है। इस शॉट में हम लोग फिर से जो कैसलर को देख सकते हैं, जिसे देखकर लगता है कि वो बस बिली का इमेजिनेशन है, क्योंकि ऐसे टाइम पर कोई क्यों ही इधर पे आएगा। चारों तरफ किलर एनिमल्स हैं और ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो वो सिर्फ इस एक टांग वाले डॉक्टर को लेने के लिए इतनी रात को इधर पे आएगा। ये थोड़ा अजीब है। मतलब ऐसा हो सकता है कि जो कैसलर बिली के दिमाग का सोच है। इस एपिसोड में ह्यूवी और उसके फादर के कैरेक्टर आर्क को एक एज मिलता है। ह्यूवी के फादर को कंपाउंड वी दिया जाता है जिससे वो जिंदा हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद सिर्फ प्रॉब्लम शुरू होता है। ह्यूवी के फादर को ऐसा लाइफ नहीं चाहिए था। वो नहीं चाहते थे कि ये जहर उनके शरीर में आए। ह्यूवी सीनियर अपने बेटे को जार जार का रेफरेंस देते हैं, उनके घर का बिल्ली जो डायरिया से मारा जाता है। ह्यूवी नहीं चाहता था कि उसे मार दिया जाए, लेकिन उसके फादर उस बिल्ली को मारना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि वो बिल्ली और ज्यादा दर्द बर्दाश्त करे। इस टाइम पर ह्यूवी और उसके डैड का भी कुछ यही सीन है। ह्यूवी नहीं चाहता है कि उसके डैड का डेथ हो जाए, लेकिन उसके डैड इस तरीके से जीना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें जार जार की तरह पेन और हेल्पलेस होकर मरना नहीं है। फिर जब ह्यूवी को ये लगने लगता है कि उसके डैड सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं, खुद के लिए भी एक खतरा बन चुके हैं, तब वो अपने डैड को बहुत सारा ड्रग्स दे देता है। ह्यूवी आखिरकार ये सीख चुका है कि हर किसी को आप जिंदगी भर पकड़ कर तो नहीं रख सकते, खोना भी जिंदगी का ही एक पार्ट है। और शायद इसी रीजन से फ्रेंची भी अपने फ्रीडम को छोड़ जेल चला जाता है। इस एपिसोड का नाम है बीवेयर ऑफ द जैबरवॉक माय सन। जैबरवॉक इस सेंस में लालच है, जिससे ऑथर सबको बचकर रहने के लिए कह रहे हैं। लालच किसी भी चीज का हो सकता है, जिंदगी या फिर आज़ादी, जिसे ये दोनों ही ओवरकम कर चुके हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।